नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप भी कुंदरू की खेती के बारे में खोजते रहते हो, यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो देखते हो, लेकिन कहीं भी आपको ऐसी जानकारियाँ नहीं मिलती जो खुद किसान भाई खेती करते हो और ख़ुद उन्होंने वीडियो बनाए हुआ है, तो किसान भाई आप सही जगह आए हो और बहुत सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हमने खुद खेती कर रखी है कुंदरू की। और इसके अनुसार हमने जो है 8-9 महीने इसका कंटिन्यू उत्पादन लिया हुआ है। ये हमारी जो शुरुआती फसल है, जो जनवरी फरवरी में हमने यहाँ पर लगाया हुआ था, और ये नवंबर का महीना है जब हम इसकी वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड जानकारी देंगे कि इसकी खेती कब और कैसे कर सकते हो, और इसकी पौध तैयार कैसे होती है, इसका सही समय लगाने का क्या होता है, और कितने महीने तोड़ाई होती है, और इसमें कौन कौन से वायरस लगते हैं, कौन कौन सी दवा डालनी होती हैं, और इसकी खेती कौन सी मिट्टी में बेहतर हो सकती है, और कब और कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ ए टू जेड जानकारी जानने के लिए आपको हमारी इस शॉर्ट लॉन्ग वीडियो में ए टू जेड एंड तक बने रहना है, जिससे आपको सारा कुछ बिल्कुल जड़ से लेकर एंड तक पूरा समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या दिक्कत आती है, और इसकी रेट क्या रहते हैं, और इसमें कितना पैसा कमा सकते हो आप या पैसा नहीं कमा सकते। ये सारा कुछ ए टू जेड जानकारियाँ मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो किसान भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, कुंदरू एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप एक बार अपने एक किसी भी खेत में लगाते हो तो इसे आप वहीं पर 2 से 3 साल तक वहीं लगे रहने दोगे, और एक बार मचान बना लिया तो यहाँ पर दूसरी बार कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस मचान आपका अच्छा प्रॉपर मजबूत होना चाहिए और सेटअप आपका तगड़ा होना चाहिए, तो वहाँ आपकी 2 से 3 साल वहीं फसल चल सकती है। वहीं आपको नीचे से बेल कट कर देनी है, फिर बाद में उसमें वहीं से फिर पौधे में शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारा कुछ ए टू जेड प्रोसेस आपको एंड तक समझ आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, लेकिन एंड तक अगर आप वीडियो में टिक गए तो आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर पाओगे। और बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि भाई, कि अगर आप कुंदरू की फसल अगर आपने 1 एकड़ या आधे एकड़ में लगा लिया तो आप इतना पैसा कमा सकते हो जितना आप अन्य सब्जियों अन्य फसलों की खेती करके ना कमा पा रहे होंगे आज के समय में। क्योंकि इसकी समय की बात करें तो इसमें खासकर ठंडियों में फसल का उत्पादन नहीं निकलता है। ये गर्मियों की फसल है, वो गर्मियों में रेट आपको पता ही है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, अगस्त सितंबर तक इसके रेट काफ़ी हाई होते हैं। सब्जियों के किसी भी सब्जियों के रेट उठाकर देख रहे हैं ना, गर्मियों के सीज़न में मार्केट हाई ही रहता है। वो तो कभी ऐसा वक्त आ जाता है, कभी कभी जो है रेट हल्के हो जाते हैं, नहीं तो रेट बढ़िया रहते हैं। इसका भी रेट 30, 35, 22, ऐसे 25, कभी कभी रेट थोड़ा कम होता है, कभी कभी रेट हाई होता है। तो हाई रेट होता है मई जून में, जून जुलाई इन 2 से 3 महीनों में 30, 35, ऐसे 40 इस तरीके के रेट रहते हैं। और जैसे ही बरसात होनी स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा 5-10 रुपये ऐसे थोड़ा कम हो जाता है रेट, 20 रुपये केजी भी जाता है तो भी बढ़िया है भाई। इसमें उत्पादन की बात करें तो किसान भाई बढ़िया तरीके से उत्पादन मिलता है। बस आप किसी भी सब्जियों की खेती करते हो तो मैनेजमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए, मचान विधि अच्छा होना चाहिए, और फर्टिलाइज़र ज़मीन में आप सही पोषक तत्व तो सही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बढ़िया तरीके से उत्पादन मिलेगा और फसल लंबे समय तक चल पाएगी। पहले इसमें ध्यान रखना होता है खरपतवार कम हो। अगर खरपतवार होंगे तो रस्ट चूसक कीट, थ्रिप्स का अटैक इसमें ज़्यादा होता है। खासकर बता दूँ तो पहले आपको शुरुआती स्टेज से बताता हूँ भाई, किस किस मिट्टी में अगर आप करोगे तो बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा आपको अपने यहाँ पर। तो किसान भाई, अगर आपके यहाँ काली मिट्टी है तो भी बढ़िया उत्पादन मिलेगा, क्योंकि काली मिट्टी के अगर आप गर्मियों में करोगे तो यहाँ पर थोड़ा कम ही पानी दोगे तो आपका काली मिट्टी में बढ़िया तरीके से उत्पादन निकलेगा। काली मिट्टी में गर्मियों के सीज़न में बढ़िया उत्पादन मिलता है। आपको पानी अच्छी तरीके से चलाना है बस। और दूसरा हो गया, अगर आपके यहाँ लाल मिट्टी है रेतीली टाइप की, तो उस मिट्टी में भी आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। कई बार होता क्या है, आपको बिल्कुल जहाँ जहाँ पर जिसमें कम पोषक तत्व हो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू फल फूल अच्छे तरीके से आते हैं और कंटिन्यू इसमें ज़्यादा उत्पादन निकल सकता है अगर आपने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया। क्योंकि यहाँ पर इसमें
हर एक पत्ते के यहाँ से एक फल बनता है, और उसके फल बनने के लिए सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, इस तरीके के फर्टिलाइज़र। हम आपको कंटिन्यू इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, जिससे आपको सारा कुछ ए टू जेड प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ अभी हमने 2 से 3 साल से पहले से करते आ रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा करते आ रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं। ये हमारा 3 साल से यहीं पर लगा हुआ है। ये इस बार जो है हम ज़्यादा नहीं कर पाए थे बड़े बड़े खेतों में, लेकिन इस बार हमने नीचे किया हुआ था। नीचे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल सकती है भाई, नीचे थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है, और खरपतवार होने की वजह से ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती है। तो इस बार हम मल्चिंग से करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं भाई कि अगर आप इसकी खेती करने की सोच रहे हो, तो आपके यहाँ अगर बढ़िया तरीके से पौधे मिल रहे हैं तो सही है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपके और वहाँ से ले सकते हो, जो बहुत से लोग करते आ रहे हो। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ से हमारे पास में हो तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा दूर हो तो फिर आप उन्हीं के यहाँ से ले सकते हो, नर्सरी वगैरह से वहाँ से मिल सकते हैं। क्योंकि इसकी खेती अगर आप करते हो तो यहाँ पर इसका एक ये फ़ायदा होता है, इसमें रस चूसक कीट थोड़ा कम लगते हैं, इसमें वायरस किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। जैसे टमाटर में हो गया लेट ब्लाइट, एडली ब्लाइट, फफूंद जनित रोग ज़्यादा अटैक करते हैं, इसमें फल फूल सड़ने की थोड़ी दिक्कत आती है। और दूसरा हो गया थ्रिप्स की समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और इसमें और ज़्यादा समस्या बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल सकती। इसकी खेती हमने जो है फरवरी में पौधा सीधा लगाया था। पौधा हमने क्योंकि हमने इसमें बेल पहले कट कर हमने पौधा लिया था 10 से 15 रुपये एक बेल का। अब हमारे पास इतना सारा बीज हो गया है कि अब पूछो ही मत। अब हम यहाँ से इतने सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, 5-10 हज़ार तो ऐसे ही पौधे तैयार कर देंगे। क्योंकि इसका बेल हम आपको एंड तक बताएंगे। एंड में हमारी फसल देखना आप कितनी मोटी इसमें शाखाएं निकल आती हैं, कितनी मोटी इसकी बेल हो जाती हैं। फिर उसके बाद उसको कट करके उसकी नई पौध तैयार की जा सकती हैं। तो इसके लिए हमने देख सकते हो इस तरीके से मचान विधि बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका मचान ऐसा होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत। इसमें 2 से 3 तार लगाए हुए हैं हमने शुरुआत से ही, जिससे हमारा सीधा पौधा ऊपर की तरफ चढ़ा रहा है, और बाद में एंड तक इसका मचान ए टू जेड अच्छी तरीके से बनना चाहिए। क्योंकि अगर बरसात के समय में 5 से 6 महीने चलने वाली फसल है, और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो ये टूटकर गिर सकता है। तो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाए हमने, देख सकते हो इस यहाँ पर हमारे 100 पौधे ही होंगे, लेकिन 100 पौधे में इतना बेहतर मचान बन गया, इतना भर गए उत्पादन देखने को मिला है हमें इस बार इस फसल में। आप पूछो ही मत, क्योंकि इस बार हमने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है, और शुरुआत से लेकर एंड तक बढ़िया तरीके से काम किया है, जिससे हमें उत्पादन भी बढ़िया मिला, और उससे अच्छा रेट भी इस साल बहुत ही शानदार रहे हैं। तो ये हमारी हो चुकी थी इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं, ये हमारी फसल हो चुकी थी कम से कम फरवरी का एंडिंग टाइम चल रहा है यहाँ पर। फरवरी में जो है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी तुड़ाई होनी स्टार्ट हो गई थी, देख सकते हो यहाँ पर फरवरी में रेट था 40 रुपये केजी थोक रेट। जैसे जैसे क्योंकि यहाँ शुरुआती स्टेज था, तो शुरुआती स्टेज में थोड़ा रेट हाई होता है, यहाँ मार्केट में पहुँच ही रहा था तो 40 रुपये का जगह था। और इसके बाद जैसे जैसे मुझे याद है कि यहाँ पर जैसे जैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी भी सब्जियों की खेती करते हो तो सड़ी हुई गोबर की खाद तो आप डालते ही हो, क्योंकि अगर आप खेती करते आ रहे हो तो आपको पता है कि खेती में सड़ी हुई गोबर की खाद कितना महत्वपूर्ण काम करती है, और कितने ज़्यादा इसमें फ़ायदे होते हैं भाई। तो यहाँ पर ये तो हमने सड़ी हुई गोबर की खाद ज़्यादा मात्रा में ही डाली थी, क्योंकि इस फसल को लंबे समय तक चलना है, कम से कम 5 से 6-8-9 महीने तक चलने वाली फसल है। और 8-9 महीने में अगर आपने बढ़िया मैनेजमेंट किया तो इससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो 1 एकड़ में। तो किसान भाई हुई इसकी शुरुआत से ही अच्छी तरीके से जो है तैयार की जाती है फसल को, देख सकते हो यहाँ पर हमने पौध तैयार किए होते, एक बेल लगाया हुआ था, एक इसको कट करके पौधा हमने लगाया हुआ है। मतलब इसमें कि पतली पतली बहुत ही सी शाखाएं निकल आती हैं। बस इसमें जो है सही तरीके से पोषण देना चाहिए, क्योंकि वो जब शाखाएं निकलेंगी तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व तो डालने होते हैं। जैसे हमने डीएपी दिया था, डीएपी, यूरिया और पोटास, ये 2-3 डाले हुए हैं, और इसका बढ़िया रिजल्ट मिला है, जिससे शाखाएं भी बढ़िया तरीके से निकल रही। और इसका ए टू जेड जानकारी तो
अगर आप कहीं ना कहीं देखते होगे तो बहुत से लोग बताते होंगे 1 एकड़ से 8 लाख 10 लाख कमा सकते हो। तो भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसमें इतना भी नहीं है जितना लोग बताते रहते हैं। इसमें अगर आप बढ़िया मेहनत करते हो, फसल अच्छी होती है और रेट ज़्यादा मिल जाते हैं तो यहाँ पर कमा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि हम पहली बार आएंगे हम इतना कमा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें अगर आप पहली बार आओगे तो यहाँ पर थोड़े थोड़े इसमें ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी। थोड़ा आप ज़्यादा ही स्प्रे कर दोगे, फर्टिलाइज़र सही से नहीं डाल पाओगे तो इसमें दिक्कत ज़्यादा देखने को मिली, फल फूल झड़ कर ख़राब हो जाएंगे। तो वहाँ पर अगर आप 1-2 बार करके देख लोगे तो फिर आप इसमें बढ़िया पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये फसल आपकी 2 से 3 साल चलेगी और इसका मचान आपको अच्छी तरीके से मचान बनाना है। और ये हमारी यहाँ पर 2 से 3 साल यहीं पर लगे हुए हो गए। ये हमारे बाँस 3 साल से यहीं लगे हुए हैं। हमने जो बीच में थोड़ा ख़राब हो गए हैं तो उनको बदल दिया हुआ है। आप देख सकते हो 1-2 महीने 3 महीने यहाँ पर, जैसे ही फरवरी मार्च जनवरी फरवरी मार्च का एंडिंग टाइम ये हमारी इस तरीके से बर्बाद हो गई थी। यहाँ पर कंटिन्यू इतने ही फसल में इतना उत्पादन निकला था बढ़िया तरीके से। और ये धागा लगे हुए 2 से 3 तार लगे हुए, ये पूरा मचान बना हुआ है। और कंटिन्यू इसमें जो है नीचे अगर हम करते हो तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू गुड़ाई करते रहो। लेकिन अगर मल्चिंग से करोगे तो यहाँ पर ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और मल्चिंग से करोगे तो यहाँ पर बार बार फर्टिलाइज़र आप ड्रिप के ज़रिए छोड़ सकते हो, नीचे डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा रस चूसा कीट का अटैक थोड़ा कम होगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा। और इसमें देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू फल फूल आ रहे हैं। जो हमारे मार्च का महीना था यहाँ पर वो बढ़िया तरीके से सेटिंग हो रहे थे। ये हमारा मार्च के महीने का पौधा है भाई। तो मार्च में भी इसके रेट मार्च में 30 रुपये 30-32 रुपये से गया था भाई। इसका उत्पादन की बात करें तो आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो अपने एरिया के अनुसार। ऐसा नहीं है इसमें कि आपका फिक्स हो गए, एक बार फसल ख़राब हो गई, एक बार थोड़ी जो है पत्तियों पे दाग धब्बे पड़ गए तो वहाँ पर फसल सीधा ख़राब हो जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार अगर थोड़ी मोड़ी फसल ख़राब हो जाती तो इसमें अगर आप नीचे से फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देते हो जैसे DAP यूरिया पोटास तो वापस ही से इसमें शाखाएँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें ऐसा कोई फसल ख़राब होने का नहीं है कि आपको इसको काट कर ही निकालना पड़ेगा, ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है भाई। इसको अगर आप जब तक ठंडियाँ नहीं हो सकती तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से चला सकते हो मेरे हिसाब में भाई। और हर हफ्ते में मतलब यहाँ से हम 10 लाइनों में लगाए हुए हैं तो 10 लाइनों में 1 क्विंटल तक बढ़िया तरीके से तोड़ाई जल्दी। एक लाइन में 10 से 15 किलो आराम से निकल आता है। और ज़्यादा दूर 100 पौधे ही हमारे यहाँ इस लाइन में, एक लाइन में 10 पौधे हैं और 10 लाइन लगी हुई हैं। और 10 लाइन में इतना बढ़िया तरीके से उत्पादन मिलता है, बढ़िया तरीके से पूरे 8-9 महीने बढ़िया तरीके से तोड़ाई हुई है। देख सकते हो फूल इतने सारे आ रहे हैं तो फल भी बढ़िया तरीके से सेटिंग होते हैं। बस इसमें हम सरसों की खली वगैरह चलाते हैं और सड़े हुए गोबर भी यहाँ पर पानी लगाते समय नीचे डाल देते हैं, जिससे बढ़िया तरीके से इसमें गोबर से जो है रस चूसक कीट थोड़ा कम आते हैं और पौधा स्वस्थ हरा भरा रहता है और मजबूत रहता है। आपको थोड़ा जो है वीडियो में थोड़ा समझ कम आ रहा होगा, लेकिन बढ़िया तरीके से पौधा यहाँ पर बहुत ही शानदार था, बहुत ही हरा भरा था। लेकिन थोड़ा मोबाइल की क्वालिटी थोड़ा ख़राब थी पहले, इस वजह से थोड़ा कम साफ़ आ रहा है वीडियो, इसीलिए जो है दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कंटिन्यू जो है फरवरी से मार्च अप्रैल का महीना हो चुका था। अप्रैल में भी बढ़िया तरीके से मचान पे छाई हुई नज़र आने लगी थी। मार्च अप्रैल मई जून में यहाँ पर भयंकर तोड़ाई हुई थी भाई, भयंकर रेट तरीके से मिला था। 35 रुपये केजी थोक रेट मिला था, 30-35 रुपये इस तरीके का जून महीने में बहुत ही ज़्यादा रेट हाई थे। जैसे ही बरसात हुई थी तो थोड़ा थ्रिप्स का अटैक बढ़ गया था। थ्रिप्स हमारा कंटिन्यू चला नवंबर तक, तो थ्रिप्स का अटैक हो गया था भाई। कंट्रोल करते करते नवंबर तक थोड़ा बचा ही रहा, लेकिन थ्रिप्स अगर एक बार आ जाता है तो वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है भाई। इस फसल में
ज़्यादा अटैक यही एक वायरस है, मुझे लगा 2 से 3 सालों में यही सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली, जो है थ्रिप्स का अटैक। थ्रिप्स अगर एक बार आ जाता है तो वो कंट्रोल कर पाना इतना मुश्किल है भाई कि इसमें फसल सारी की सारी नष्ट भी हो सकती है। तो अगर आप सोच रहे हो इसकी खेती करने की, तो मेरे हिसाब से भाई मानना है कि अगर आप शुरुआत करो तो थोड़े कम छोटे से करो, जिससे आप उस चीज़ के बारे में बढ़िया तरीके से सीख लोगे और उस चीज़ों के बारे में जान लोगे, समझ लोगे। तो फिर आपको आने वाले समय में अगर आप बड़े तौर पर करते हो तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल छोटे लेवल से सीख के आए हो, तो वहाँ पर परेशानियाँ दिक्कत कम हो जाती हैं। इसीलिए हमें पता है इसमें जो है थ्रिप्स का अटैक ही होता है। तो हमने अब इसको पहले छोटे छोटे से सीखा है। अब हम इसको इस साल जो है 2026 में बढ़िया तरीके से 4-5 हज़ार पौधे तैयार करेंगे और इस बार थोड़े बड़े तौर पर लगाएंगे, जिसमें क्योंकि अब हम इसमें बिल्कुल जड़ से लेकर छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक इसको बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं और समझ चुके हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें 2 से 3 साल लग गए। इसकी शुरुआत हमने काफ़ी पहले से की थी, लेकिन पहले हम थोड़ा इसमें कम समस्याओं को समझ पाते थे और थ्रिप्स को कंट्रोल करते करते ज़्यादा वक्त लग जाता था और कंट्रोल ही नहीं हो पाता, उत्पादन बढ़िया तरीके से नहीं मिल पाता। तो अगर आप सोच रहे हो इसकी खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हो, तो ऐसा संभव नहीं है भाई। इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही है। अगर आप किसी भी जगह से पौधा लेते हो तो आपको मैं भाई बता दूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 ही पौधा लो, और अगर 5-10 पौधा लेते हो तो फिर 5-10 पौधे से आप 50-100 पौधे और तैयार कर सकते हो और फिर हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हो। बस अगर आप शुरुआती तौर पर करो, क्योंकि आपके यहाँ अगर आप मौसम सही है, मौसम वातावरण सही है, आपके यहाँ एरिया में अच्छी तरीके से उत्पादन निकलता है, तो फिर आप बड़े तौर पर कर सकते हो। अगर शुरुआत ही आपने बड़े तौर पर की तो वहाँ पर आपको संभावना लॉस देखने को संभावना भी हो सकती है भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका नहीं हुआ तो आपको अन्य फसलें भी करते हो तो वो भी आपका गया, लॉस हो गया, और वो उसमें तो आप थोड़ा मोड़ा पैसा कमा ही लेते थे। लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो यहाँ से खेती में ये भी नहीं होता कि आप अपने जो जितना पैसा आपने खर्च कर दिया उतना भी रिकवर कर सकते हो, तो वो भी जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसीलिए थोड़े शुरुआत कम से करो। इसीलिए हमने भी शुरुआत थोड़े से की, लेकिन इस बार वो बढ़िया तरीके से करेंगे, क्योंकि थ्रिप्स को अब हम समझ गए हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कंट्रोल के ऊपर तो भाई मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बढ़िया तरीके से 100% तक कंट्रोल नहीं कर पाया। 50, 60, 70, 80% तक कंट्रोल कर पाया हूँ। सच बता रहा हूँ, कोई झूठ बोलने की आदत नहीं। आज झूठ बोल कर क्या करूँगा भाई, मेरी समस्या थी। लेकिन आप भी अगर करते हो तो होता क्या है, थ्रिप्स ज़्यादातर अटैक ज़्यादा इसमें जब सफ़ेद फूल होते हैं तो इसमें सफ़ेद फूल के यहाँ पर ज़्यादा थ्रिप्स अटैक करती है और ज़्यादा फूलों में ही घुस कर ज़्यादा बैठ जाती है, जिसमें अगर आप दवा भी स्प्रे करते हो तो वो ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फूल जैसे ही बंद हो जाते हैं फिर फूल के अंदर घुसे हुए रहते हैं और दवा ऊपर पत्तियों पर छिड़क देते हैं, पत्तियों पर काम करती है। फूलों के अंदर घुसे हुए होने पर काम दवा में अच्छी तरीके से थ्रिप्स पर पहुँच ही नहीं पाती, जिससे कंट्रोल भी नहीं हो पाता। तो कुंदरू में यही सबसे बड़ी समस्या थी, थ्रिप्स को कंट्रोल करना। और इस बार हमारी तोड़ाई तो बढ़िया हुई है। इसके लिए हमने तरह तरह की दवा को स्प्रे किया है, महंगी से महंगी दवा भी स्प्रे किया हुआ है। बहुत से लोग हैं जो थ्रिप्स के ऊपर वीडियो हज़ारों 50-100 वीडियो ऐसे ही डले हैं यूट्यूब पर। मैंने वो भी देखे हैं, मैं भी झूठ नहीं बता रहा, मैंने भी सारे वीडियो देखे हैं और सारी दवाओं का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन कोई भी बढ़िया रिजल्ट नहीं मिला। मैंने जब थ्रिप्स के लिए जो है बेस्ट जो है काम करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा शुरुआती स्टेज से ही काम करना पड़ता है। जैसे जैसे जो है ज़्यादा अटैक बढ़ जाता है और ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक हो जाता है तो वहाँ पर कंट्रोल करना संभव नहीं होता किसी भी प्रकार की दवा से। अगर आप सोच रहे हो किसी भी फसल में ज़्यादा वायरस लग जाते हैं तो आप उसको वापसी से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही अच्छे तरीके से काम कर लिया तो आपको शुरुआत में कम खर्च में कम दवा में आपका कंट्रोल हो जाएगा, बाद में नहीं हो पाएगा। लेकिन चाहे आप कितना भी महंगा स्प्रे कर लेना। तो हमारा इस तरीके से मचान रहा है भाई। और थ्रिप्स के कंट्रोल तो हो गया, लेकिन बढ़िया तरीके से उत्पादन निकला है। इस बार ऐसा नहीं है कि हम पैसा नहीं कमाया,
कुंदरू की खेती से। तो ऐसा नहीं है भाई, अच्छा तरीके से उत्पादन रेट मिला है, अच्छी तरीके से पैसा भी कमाया। लेकिन अब इस चीज़ों को समझ गए हैं तो और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। नहीं तो अगर आप करने की सोच रहे हो तो ज़्यादा जल्दीबाजी में ऐसे कई फसलों को मत लगाया करो, जो जल्दी जल्दी पैसों के चक्कर में ऐसे भी मत लगाया करो कि आपने उस चीज़ों के बारे में सीखा भी नहीं हो, ना ही जाना है। आपने शुरुआत में ही जल्दी से जल्दी लगा दिया और पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा बड़े तौर पे लगा दिया 1-2 एकड़ में, तो यहाँ पर उसको लॉस देखने की भी संभावना हो सकती है, चांस हो सकते हैं बढ़िया वाले। शुरुआत छोटे से। तो ये हमारी फिर से जून महीने की फसल, जून महीने में हमें दिक्कत आ रही थी भाई, फल फूल सड़ने की और सेटिंग होने की समस्या दिक्कत देखने को मिल रही थी, क्योंकि हमारे पौधे में ज़्यादा फल आ रहे थे, ज़्यादा फल फूल सेटिंग हो रहे थे, लेकिन पोषण तरीके से सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था, ना ही इसमें जो है गुड़ाई सही से हो पा रही थी, ना ही खरपतवार निकल पा रहा था। ज़्यादा बारिश हो रही थी और ज़्यादा ही पौधे में ज़्यादा ही शाखाएँ निकल रही थी, तो इसमें ज़्यादा पोषण तत्व देने की आवश्यकता थी। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी हमारी यहाँ, कि हमारा खरपतवार नहीं निकल पा रहा था और जो है इसमें फल फूल तो आ रहे थे, लेकिन सही तरीके से उसमें फर्टिलाइज़र दे रहे थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तो जड़ें हमारी जो है ज़्यादा पानी भर गया था हमारे यहाँ, मुझे याद है काफ़ी समय से, तो इसमें ज़्यादा पानी भर गया था, इस वजह से जड़ें जो है अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी यहाँ पर। तो इसके लिए हमने होमिक एसिड वगैरह डाला था, तो बढ़िया तरीके से फिर बाद में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिला था और वापसी से फसल रिकवर हो गई थी। इसमें ऐसा कुछ है नहीं भाई कि इसमें फसल अगर ज़्यादा कोई दिक्कत देखने को मिल गई तो यहाँ पर वापसी से रिकवर नहीं कर सकती। इसमें रिकवर बहुत अच्छे तरीके से होता है। बस आपने इसके बाद है जैसे पोषक तत्व डाले हैं, DAP, यूरिया, पोटास, आपको जैसे ही फसल ख़राब दिखने लगती है तो थोड़ा ज़्यादा ही इसमें स्प्रे करने पड़ते हैं और जो है बढ़िया बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो जाता है और आसानी से स्वस्थ हरी भरी होती है, वो बढ़िया तरीके से ग्रोथ करने लगती है। खरपतवार हो गया तो थोड़ा थ्रिप्स का अटैक भी बढ़ गया था। इसके बाद हमने इसमें खरपतवार मारने वाली दवा का बीज से स्प्रे किया था, जो बहुत ही शानदार तरीके से काम किया था। इसमें कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है हमें, क्योंकि हमने बीच से जो है किया था स्प्रे खरपतवार मारने वाली दवा का और बढ़िया तरीके से रिजल्ट भी मिला था और कोई नुकसान भी नहीं देखने को मिला था। इससे हमारे इसमें पौधे में बढ़िया तरीके से, इसके रेट की बात करें तो यहाँ पर जून महीने में रेट तो बढ़िया देखने को मिला था, याद नहीं है लेकिन अच्छा रेट था ये पता है ज़रूर, क्योंकि इस बार जो रेट रहे हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं। तो इसमें दिक्कत जो है फल फूल सड़ने की ज़्यादा देखने को मिली, तो इसमें फर्टिलाइज़र ही डाला था हमने ज़्यादा से ज़्यादा, कैल्शियम बोरोन के स्प्रे किए हुए थे और जो है फल फफूंद जनित रोगों का स्प्रे वो लिया होता, रेडोमिल गोल्ड वगैरह। इससे बढ़िया तरीके से रिजल्ट मिला था इसमें यहाँ पर। इसमें जो किसान भाई बात करें तो अगर आप कुंदरू की खेती करने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही है, अगर आपके यहाँ होता है तो। अगर नहीं होता, फसल ख़राब हो जाती है, उत्पादन बढ़िया नहीं मिलता, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है आपको नई नई सब्जियों की खेती करने में। तो यहाँ पर शुरुआत मेरे हिसाब से छोटे से करो, अगर उत्पादन बढ़िया मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया फसल है, बहुत ही शानदार तरीके से उत्पादन मिल सकता है। तो इस बार हम इसको ही ज़्यादा से ज़्यादा बड़े तौर पर ट्राई करने वाले हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार तरीके से होगा, उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा और शानदार तरीके से इसको लंबे समय तक भी चला पाएंगे, क्योंकि इस बार मल्चिंग की सहायता से करेंगे तो मल्चिंग में कोई दिक्कत परेशानी कम आती है। यहाँ पर अगर दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल रही है, मतलब 100% दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वहाँ पर 50 से 60% जो है बढ़िया तरीके से आसान होगा, 10-20% ही दिक्कत आएंगी वहाँ पर हम ड्रिप के ज़रिए जो है ऐसे जो है ट्राइकोडर्मा वगैरह ड्रिप के ज़रिए छोड़ देंगे, जिससे जो है पौधा भी हमारा थोड़ा जहरीलापन बनेगा और हमारा इसमें थ्रिप्स का अटैक भी कम होगा। इसमें बढ़िया तरीके से स्प्रे भी कर पाएंगे। देख सकते हो पूरा मचान भर गया था हमारा जून महीने में। आपको भाई पूरे जब तक हमारी फसल चली उसका पूरा A to Z जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हमारी कितनी बढ़वार हो सकती है और कितने तक हम इसको से उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें जितनी भी शाखाएं निकल रही हैं, जितने भी पत्ते नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर एक एक फल सेट हो चुका होता है और एक बेल में कंटिन्यू जितने पत्ते होंगे उतने सारे फल फूल आते रहते हैं। तो आपको ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला। किसी भी फसलों में ऐसे नहीं होता है कि कंटिन्यू फल फूल आते रहें। अगर आप तुरई की भी खेती करोगे तो तुरई, करेले, खीरा की भी खेती करोगे तो ये
जो है जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जल्दी वायरस लग जाते हैं इसमें, तो इसको वापसी से सही नहीं कर सकते। लेकिन कुंदरू में यही फ़ायदा है कि इसको वापसी से रिकवर कर सकते हैं और जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा महीने चला सकते हो। अगर आप करेले की खेती तो 2 से 3 महीने में निपट कर ख़राब हो जाएगा, इसको काट कर फेंक दे मरेगा। लेकिन इसकी फसल जो है 8-9 महीने कंटिन्यू तोड़ाई, बस आपने फर्टिलाइज़र डालना है, स्प्रे करना है और बस आपको मचान बढ़िया बनाना है। बस ये 2-3 काम आपके बढ़िया हुए तो आपको यहाँ पर तोड़ाई बस करनी है और बस कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस आपका स्प्रे सही, मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए बस। तो ये अन्य फसलों से 10 गुना बेहतर अच्छा ही है मेरे हिसाब से। बस आपके यहाँ अच्छे तरीके से उत्पादन देखने को मिल जाए बस। तो यहाँ पर हमारी देख सकते हो बढ़िया तरीके से हफ्ते में 2 बार तोड़ाई होती है। 50 से 100 केजी, कभी 150 केजी। अगर हफ्ते में एक बार हुई तो 150 केजी ऐसे चला जाता है और कभी 100 केजी ऐसे रहता है हफ्ते में। तो यहाँ पर जो है जितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसको चलाओगे, लंबे समय तक मैनेजमेंट फर्टिलाइज़र वगैरह डालोगे तो यहाँ पर सारे फूल सेटिंग होंगे। अगर पहले कुछ फल फूल आ रहे हैं और सेटिंग हो गए हैं तो वहाँ पर अगर आपने नहीं कुछ डाला, जैसे इसमें ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, पोटास हो गया, तो यहाँ पर अगर आप फर्टिलाइज़र चलाते रहो तो स्प्रे के तौर पर, तो आप बढ़िया रिजल्ट मिल सकता। और ये बता रहा हूँ भाई, मैं 8 महीने के बाद नवंबर का वह फ़ोटो, नवंबर का वीडियो, ये नवंबर महीने में हमारी इस तरीके से फसल हो चुकी है कुंदरू की। नवंबर महीने में थोड़ी रात को ठंडियाँ पड़ने लगी हैं और दिन में जो है धूप निकलती है। तो दिन में दिक्कत क्या होती है कि दिन में धूप निकलने की वजह से तो फसल अच्छी रहती है, लेकिन रात को जैसे ही ठंडी पड़ती है तो इसकी बेल जो ग्रोथ करना बंद कर देती है और इसकी जो है फल फूल अब सेटिंग नहीं हो पाते। तो इसका नेची का देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो हमने बेल लगाई हुई थी वो देख सकते हो अब कितनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पर ऊपर मचान छा गया हो। जो हमने इतनी पतली पतली बेल लगाई हुई थी वो अब मोटे साइज़ में हो गई हैं और अब हम यहाँ से हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। हज़ारों मतलब 5-10 हज़ार तो ऐसे ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी बेलें, एक बेल को कट करके हम एक पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर 2 गांठ होते हैं, ये यहाँ पर एक छोटा नीचे हो गया है, एक ऊपर हो गया, तो यहाँ पर 1-2 गांठ के नीचे से एक बित्ते के एक बेता साइज का जो है काटना होता है, 1-2 इंच 1-2 फुट का, मतलब फिर यहाँ से जिसमें जड़ा शाखाएँ निकल आती हैं। तो ये हमने गुड़ाई इसलिए कर रखी है क्योंकि यहाँ पर हम अभी थोड़ा खीरा लगा देंगे और ये हमारा खीरा हो जाएगा और इसको हम काट कर फेंकने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ से उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा। अब नवंबर का महीना चल चुका है और नवंबर के बाद यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम यहाँ से फिर से इसमें शाखाएँ निकलने स्टार्ट हो जाएंगी। फिर से यहीं से मचान पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें जितने बाँस टूटे होंगे वो हम उसको निकाल कर वापसी से दूसरे वाले लगा देंगे। बस यहीं से हमारा फिर से दोबारा उत्पादन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा खीरा अभी 2 से 3 महीने यहाँ पर कुछ नहीं निकालना है, तो यहाँ पर हमने सोचा थोड़ा खीरा लगा कर देख लेते हैं, अगर निकल आएगा तो बढ़िया तरीके से उत्पादन मिल जाएगा। और देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से उत्पादन देखने को मिला है। अगर आप भी कुंदरू की खेती के बारे में करने की सोच रहे हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये तरीका कैसे लगा। ये हम पूरा आपको जो है फरवरी से लेकर नवंबर तक का वीडियो दिखाए हुए हैं भाई, तो इसमें एक लाइक तो बनता है, आप लाइक ज़रूर करना और चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको पौधे तैयार करने हैं और अगली बार हम इसकी खेती कैसे करेंगे, A to Z प्रोसेस आपको कंटिन्यू आने वाले समय में हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। इसका जनवरी में हम इसको छोटी पॉलीथीन में जो है पौधे तैयार करने वाली आती हैं, उसमें पौधा तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें बढ़िया तरीके से पौधा तैयार हो जाता है, जड़ें भी ग्रोथ कर जाती हैं। तो वहाँ पर हम वो भी आपको A to Z जानकारी वीडियो सहित बनाएंगे। अगर हम पौधे तैयार करते हैं, किस तरीके से पौधे को तैयार करना होता है और कब लगाना होता है, वो सारा A to Z जानकारी देंगे आने वाले समय में। तो पौधा हमारा तैयार होगा जनवरी के एंडिंग समय में और जो है पौधे लगाए जाएंगे वो फरवरी में लगाए जाएंगे इस बार, क्योंकि यहाँ हमारा 2 से 3 साल का हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा फल थोड़ा कम आएंगे और जो है फल फूल अच्छी तरीके से सेटिंग नहीं हो पाएंगे। इस बार यहाँ पर जुताई भी होनी है, यहाँ पर हम जुताई भी नहीं कर सकते, थोड़ा हमारा
जो अभी हमारे छोटे तौर पर थे तो यहाँ पर गुड़ाई करनी होती थी। इसके पावर टिलर से भी अगर आप खुदाई करते हो तो वो भी ले सकते हो अगर आप बढ़िया तरीके से। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा छोटे तौर पर तो शुरुआती स्टेज थी भाई, सही बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्राई करके देखा है कैसे होता है, कैसे बढ़िया उत्पादन मिलता है या नहीं मिलता है। अगर बढ़िया उत्पादन मिला तो बड़े तौर पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर बढ़िया उत्पादन देखने को मिला है। और पौध तैयार करना है तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इतने साइड से कट करना है और इतने साइज से कट करना है। तो यहाँ पर इतने में एक पौधा तैयार हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि इतनी सारी बेलों में कितने सारे पौधे तैयार नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अगर पौधे तैयार होंगे तो उसका भी वीडियो आएगा, उसकी पूरा A to Z सिस्टम देख सकते हो भाई। यही हमने जो भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर नवंबर आते आते लास्ट तक पूरा मचान ढीला पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया तरीके से जब फल फूल सेटिंग होते हैं, पौधे पर वजन होता है, तो यहाँ पर ये टूटे हुए खूंटे जो है गिर गए, बांस पूरा थोड़ा नीचे हो गया, देख सकते हो। इस बार और दूसरी जगह पर करेंगे तो यहाँ पर और भी बेहतर मचान बनाएंगे और वो अच्छी तरीके से जो है इसकी शुरुआती स्टेज से काम करेंगे। तो देख सकते हो हमने छोटी पतली पतली साइज़ की बेल लगाई हुई थी और देख सकते हो कितनी बेहतर तरीके से मोटी जो है शाखाएं बन गई हैं। और ये कंटिन्यू 7 से 8 महीने तोड़ाई हुई है। यहाँ पर आप सोचोगे नहीं भाई कितना उत्पादन निकाल सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से। किसी भी फसल को टक्कर नहीं दे सकते आप। सब्जियों के बारे में बता रहा हूँ भाई। अगर आप खीरा की हो गया, तुरई की हो गया, कद्दू, लौकी, इस प्रकार की फसलें की खेती करते हो तो इससे लाख गुना बेहतर ये फसल है। बस आपको इसकी तोड़ाई मतलब इसकी मचान विधि तोड़ाई करने में दिक्कत जाती होगी। अगर आप नीचे करते हो तो दिक्कत जाएगी, नीचे आपका उत्पादन भी नहीं निकलेगा और शाखाएं भी नहीं बन पाएंगी। और मचान विधि से करोगे तो बढ़िया तरीके से उत्पादन भी निकलेगा और फसल लंबे समय तक चल पाएगी। और तो इसकी मचान विधि ही ज़रूरी है भाई, नहीं तो आप इसका खेती नहीं कर सकते। क्वेश्चन भाई वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप कहाँ से हो भाई, तो अगर आपके यहाँ खेती होती है तो क्या क्या रेट कैसे बिकता है। कई बार होता क्या है, इसकी खेती जो है कम राज्यों में होती है। अगर आपके एरिया में नहीं होती है तो आप वहाँ करते हो तो आपको वहाँ का रेट बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग करते थे। तो इस बार हमने किया है तो रेट भी बढ़िया मिला है, उत्पादन भी बढ़िया मिला है और अगली बार और ज़्यादा तरीके से करेंगे। देख सकते हो यहाँ भी फिर एंड में भी हमारा नवंबर में भी थोड़ा थोड़ा थ्रिप्स का अटैक रह ही गया था। इसमें ऐसा नहीं पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाया, लेकिन कंटिन्यू 50 से 60% स्प्रे कर देते तो कंट्रोल होता रहता, तो उत्पादन भी मिलता रहता था। अब यहाँ पर जो ठंड की वजह से पौधे ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे और दोबारा से फसल भी तैयार नहीं हो, लेकिन यहाँ से नीचे से भी कट करेंगे तो पौधे तैयार फिर से हो जाएंगे फरवरी में। लेकिन हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, दूसरी जगह पर लगाएंगे इसको। जैसे जैसे लगाएंगे भाई इसके साथ आने वाले समय में आपको A to Z जानकारी मिलेगी और A to Z वीडियो भी मिलेगा भाई। इसका रेट तो भाई ऐसे ही अच्छा रहता है भाई, 30 तो रहता ही रहता है। 30 रेट तो फिक्स, 30 रुपये kg फिक्स से 20-25 ऐसे रेट चलता ही रहता है हमारे यहाँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ क्या रेट रहता है भाई। और अगर आपने कभी इसकी खेती करने की सोची हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।